भगवान। नारद बाबा सोचते हैं ये मेरी हो जाए तो प्रभु तुम जैसे हो वैसे हम हो जाए। अच्छा, हम दुनिया वाले ये चाहते हैं कि हम भगवान के हों कि ना हो, भगवान हमारे हों कि ना हो, लेकिन उनकी माया हमारी जरूर हो जाए। यही तो अंतर है। तो जैसे ही भगवान से कहा अपना रूप दे दीजिए, भगवान समझ गए कि मेरी माया चाहते हो। अगली ही पंक्ति में नारद बाबा के मुख से निकल गया, प्रभु जेहि विधि हो, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, अज करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि हो, दास में तो यही विधि हो, नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तो। प्रभु मुस्करा के बोले नारद जी से, बाबा एक तरफ रूप मांग रहे हो और दूसरी ओर अपना हित करवाना चाहते हो, तो हित तुम्हारा किसमें होगा ये मुझे पता है। भगवान मुख से बोले भी कि आप रोगी हो, हम वैद्य हैं, तो रोगी जो चाहता है वो वैद्य दे जरूरी नहीं है। वैद्य तो वो देगा जिससे रोगी का रोग मुक्त हो जाए। अगली पंक्ति में बोले, को पथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जो। आप तो कुपथ्य मांग रहे हो, हम नहीं दे सकते, बल्कि यदि हित की बात आप कह रहे हो तो तुम हमारे हो, इसलिए हित नहीं, मैं तो तुम्हारा परम हित करना चाहता हूं। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई मैं करबी न आन कछु, बचन न मृषा हम तो आपका परम हित करने वाले हैं। भगवान ने यूं ही समझ लिया कि अगर मैं आपको अपना रूप दे देता हूं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम दो पैर वाले हो। बोलो बोलो भाई, अगर विवाह नहीं होता है तब तक व्यक्ति के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहती है, कितने पैरों की, दो, और विवाह हो जाए तो 4 पैर की जिम्मेदारी हो जाती है। तो 2 पैर की जिम्मेदारी तो मनुष्य की होती है, और 4 पैर वाला कौन होता है? इसलिए भगवान ने समझ लिया कि हम आपको विवाह करा के 4 पैर वाली जिम्मेदारी देना नहीं चाहते। विवाह हो जाएगा तो देवी जी आ जाएंगी, 4 पैर की जिम्मेदारी हो जाएगी, तो चतुष्पादा मनुष्य तो होता नहीं है। इसलिए भगवान ने समझ लिया कि आपको देना क्या है, आपके साथ करना क्या है। और बस इसी तरह नारायण ने, बस इसी तरह नारायण
मुनि का हित अनहित जान लिया, बस इसी तरह। बस इसी तरह नारायण ने मुनि का हित अनहित जान लिया, तत्काल उन्होंने नारद को, तत्काल उन्होंने नारद को बंदर का रूप प्रदान किया, तत्काल उन्होंने। बंदर की आकृति प्रभु ने दे दी, वानराकृति, और भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी जब चले ना जहां स्वयंवर की व्यवस्था थी, जब उस विश्व मोहिनी के यहाँ जाने लगे तो आसन पड़े हुए देखे, बैठने की व्यवस्था। तो पहले तो देवऋषि हैं, तो साधारण आसन पर क्यों बैठे, और फिर विवाह की उत्कंठा से अगर कोई जाए और भगवान से सुंदरता लेकर जाए, ऐसी सुंदरता मिल गई हो, भगवान जैसे बन गए हो, तो फिर काहे को निम्न आसन पर विराजमान हो। तो उन आसनों में जो सबसे उच्च आसन था, देवर्षि नारद उधर गए, और वो किस दिशा में था आसन पता है? दक्षिण दिशा में। ऊंचे से आसन पर जाकर विराजमान हो गए। सबने, जिसने देखा नारद जी को, नारद जी ही दिखाई पड़े जिसने देखा, लेकिन वहां 3 व्यक्ति ऐसे थे जो नारद जी को बंदर के रूप में देख रहे थे। कौन कौन थे वो? एक विश्व मोहिनी, और 2 भगवान शंकर के जो गण थे, वो वहां ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे। तो विप्र वेश में जो शिवजी के गण 2 थे, वो देख रहे थे कि नारद जी की आकृति कैसी है। विश्व मोहिनी ने देखा ये बंदर वाली आकृति लिए बैठे, लेकिन जितने लोग वहां बैठे थे सभा में, उन सबको नारद जी दिखाई दिए। और मानस की चौपाई गुनगुनाइए मेरे साथ। नारद दिखाई दे रहे हैं सबको, क्योंकि सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि से रुनावा। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि से रुनावा। सभी को नारद दिखाई दिए, सभी को नारद दिखाई दिए, और इन 3 को वानराकृति में नारद दिखाई दिए। तो नारद जी तो फूले नहीं समा रहे थे। विश्व मोहिनी जयमाल बरमाल लेके निकली, जेहि दिश बैठे नारद फूली। हम तो सुंदर बन के आए हैं, माला तो हमारे गले में पड़ेगी ही। निश्चित है कि विश्व मोहिनी मेरी होगी। जेहि दिश बैठे नारद फूली, तेहि दिश सोना बिलो की भूल। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय
नारद जी बैठे थे, नारद जी की जिस दिशा में थे उस दिशा में भी विश्व मोहिनी ने दृष्टि नहीं डाली। अब नारद जी को बड़ी परेशानी। इधर से निकले विश्व मोहिनी हाथ में जयमाल लेके और दूसरी पंक्ति से फिर घूम करके आए, फिर देखे कि हम किसको माला पहनाएं, हमारे वाले तो दिखाई नहीं दे रहे। माला, माया माला किसके गले में डालती है? जो माया का वास्तव में पति है, मायापति, उसी के गले में माया माला डालेगी। तो मायापति मिल नहीं रहा है। माया को चाहने वाले तो सब बैठे हैं, मायापति को कोई चाहने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ घूमी, जब भगवान दिखाई नहीं दिए, माला भी पड़ते हुए नारद जी को अपने गले में दिखाई नहीं पड़ी, बड़े परेशान हो गए। पुनि पुनि मुनि ओ कसाई अकुलाई, अपने आसन पर बैठे तो एकदम व्याकुल होकर के देखी दशा अरगन मुस्काई। अरे भाई विश्व मोहिनी देखेगी तभी तो जानेगी कितने सुंदर हो, तभी माला डालेगी। ये तो देख ही नहीं रही है। तो नारद जी को तो बड़ी परेशानी। और तब तक भगवान ने क्या किया, प्रभु आए, सुंदर राजकुमार बनकर आए, श्यामला शरीर है, लंबे लंबे काले घुंघराले बाल हैं, प्रभु की वो बड़ी बड़ी आंखें हैं, ललाट व्यापक है, ग्रीवा गर्दन लंबी है, आजान भुजाएं हैं, पीत वर्ण से सुशोभित हो रहे हैं, गले में वैजंती आदि की मालाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं, सिर पर प्रभु के मुकुट है और ऐसे आकर एक सुंदर आसन पर प्रभु विराजमान हो गए। उन्हीं के गले में विश्व मोहिनी ने माला डाल दी। अब माला पड़ी तो मायापति उस बाला के जो पति बने, भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। जरा सी भी देर नहीं लगाई, माला पड़ी तो बाला का हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ, अभी यहां क्या काम है तुम्हारा। गोस्वामी जी लिखते हैं, धरी निपतनो ताहा गयो कृपाला, कुंवरी हरसी मेले जय माला। प्रभु ने विलंब नहीं किया, दुल्हन ले गए, दूल्हे राजा दुल्हन लेके चले गए। तो ये कथाएं सुन सुन करके ही बंबई वालों ने भी गाना बनाए हैं। हम लोग कथाएं कम सुनते हैं, वो शायद ज्यादा सुनते हैं। बड़ा एक गीत चला था, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़, मान लो मेरी बात। बात क्या थी? दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। तो जिसकी दुल्हन है वो तो ले ही जाएगा ना। तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयऊ निराशा। भगवान माया को लेकर चले गए। नारद बाबा को लग रहा है मुनि अति विकल, बोलो बोलो, कोई जिसकी चीज है वो लेके चला जाए तो फिर तुम्हें काहे को परेशानी हो रही है। नारद जी तो मान बैठे थे कि हम विश्व मोहिनी के विश्व मोहिनी हमारी। अब जब ये संबंध बना लिए जाएं कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा, और फिर कोई लेके चला जाए तो परेशानी तो होगी। तो कैसा लग रहा है? मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनी गिरी गई छूट जनु गांठी। ऐसा लगा जैसे मेरे ही अंगोछा की गांठी में से हमारी कीमती मणि चली गई, जबकि मणि तो बाबा की थी ही नहीं, मणि तो भगवान की ही थी। वो लेकर गए, भगवान शंकर के गण आ गए। नारद जी से बोले बाबा विवाह करने आए हो? नारद बाबा तो पहले से ही गुस्से में थे। एक तो चाहते थे विवाह हो जाए, सो विवाह नहीं हुआ, और दूसरे ये दोनों शिव जी के गण ब्राह्मण वेश में बोले विवाह करने आए हो? तो तुम अगर ब्याह करना आए हो तो अपना मुंह तो शीशा में देखो, तुम्हारो जो मुंह ब्याह करने लायक है।
नारद जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो नारद जी ने कहा पहले जरा तहकीकात तो कर लें, तफ्तीश तो कर लें। तो नारद जी गए और शीशा वगैरह उस समय होगा नहीं, तो कहां कैसे देखें अपने मुख को। तो जल भरा था, उस जल में, जल के पास किनारे पर जाके खड़े हो गए और जल में दृष्टि डाली। तो जो भगवान ने दिया था ना रूप, वही देखा। मरकट बिकट, बंदर वाला वो भयानक चेहरा जो देखा सो बड़ा क्रोध आया। दौड़े दौड़े आए, भगवान शंकर के जो गण थे उनसे बोले तुमने हमारा अपमान किया, तुमने हमारा हास्य किया, एक तो विवाह नहीं हुआ, दूसरे तुमने हमारी मजाक बनाई, तो लो अब तुम्हें मैं श्राप देता हूं। क्या दे दिया? नारद बाबा कहते हैं जाए निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हम ही हंसे सोले फल, बहुरे हंसे मुनि को। आपने मेरी मजाक बनाई, हंसी बनाई, तो जाओ निशाचर हो जाओ। क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। जितने लोग नारद जी के प्रसंग को सुन रहे हैं, ये वही नारद हैं जब कामदेव ने समाधि को से भस्म, समाधि से निकालना चाहा, जगाना चाहा, समाधि भंग करनी चाहिए, तब इनको क्रोध नहीं था। बोलो, मानस यही कहता है क्रोध नहीं था। भयऊ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोष। नारद जी तो वही हैं, तब क्रोध नहीं हुआ। अब क्रोध की सीमा नहीं है। दो को श्राप दे दिया, भगवान को भी श्राप देने को तैयार। अब क्रोध आ रहा है, क्यों? क्योंकि तब समाधि लगी, समाधि के माध्यम से कोई कामना नहीं थी। अब कामना थी कि मेरा विवाह हो जाए। जब कामना अधूरी रह जाती है तो श्रीमद् भगवत गीता कहता है कि क्रोध तो आएगा ही। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। जब कोई कामना अधूरी रह जाती है तो क्रोध आता ही है। अब विवाह की कामना थी, तब कोई कामना नहीं थी, सो क्रोध आया। कहां जा रहे हैं? भगवान के पास। और सोच रहे हैं अजी दई हो श्राप। अब तो दो ही रास्ते हैं। इतनी हंसी हो गई है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। दई हो श्राप, या तो श्राप दे दूंगा या फिर जहर खा के मर जाऊंगा। दई हो श्राप कि मरी हो जाई, दई हो श्राप कि मरी हो जाई। जगत मोरे उपहास कराई। श्राप भगवान को देने के लिए जा रहे हैं। क्रोध तो है ही है। अच्छा, क्रोध में भर के जा रहे हैं नारद बाबा भगवान के पास, मिलेंगे श्राप दूंगा। तो क्या क्रोध के रास्ते पर चलने वाला, क्रोध के रास्ते पर चलने वाला क्या भगवान के पास पहुंचता है? कहां पहुंचता है? काम क्रोध मद लोभ सब सिद्धांत है, सुंदरकांड का दोहा है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो,
चाहे लोभ आदि हो, ये जितने विकार युक्त रास्ते हैं ये कहां ले जाते हैं? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। ये नरक में ले जाने वाले मार्ग हैं। और नारद जी कहां जा रहे हैं? भगवान के पास। तो भगवान इनको मिलेंगे कैसे? मिलेंगे तो तब सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। भगवान भजन करने से मिलते हैं, क्रोध के रास्ते पर चलने से नहीं। तो अब भगवान मिलेंगे ही नहीं। भगवान ने सोचा नारद जी मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा चलो हम ही इनके पास चलते हैं। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच में ही मिल गए और बड़े मस्ती से मुस्कुराते हुए बोले नारद कहां जा रहे हो? बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहां चले बिकल की नाई। क्रोध तो पहले से ही था। भगवान ने कहा मुनि कहां चले, तो क्रोध और बढ़ा। नारद बाबा ने सोचा कि हमारा एक विवाह नहीं होने दिया, और हमारे सामने जो श्रीमान जी खड़े हैं भगवान, इनके साथ कौन है? अकेले नहीं है। बीच ही पंथ मिले तनुजारी, और संग रमा, ये अकेले नहीं है, संग रमा। इनकी अपनी रमा जी भी हैं, और रमा अकेली नहीं है, संग रमा सोई राजकुमार। इनकी अपनी रमा जी भी हैं, और जिसके द्वारा माला पहन करके अभी अभी लाए थे, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, संग रमा सोई राजकुमारी। ये दो के बीच में खड़े हैं। नारद जी को लगा हमारा एक विवाह नहीं होने दिया और तुम दो के बीच में खड़े हो, संग रमा सोई राजकुमारी। अब तो क्रोध और ज्यादा आया। भगवान से कहने लगे तुम अपने को सामर्थ्यशाली समझते हो, आज पाला नारद से पड़ा। भले भवन तुम बायन दीना, तुमने सही हमारे घर में बहनों भेजो, अब हम तुम्हें गुना धर के भेज रहे हैं, सो ले। भले भवन तुम पायन दीना, पाबहुगे फल आपन कीना। महाराज आप जैसा स्वार्थी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। भगवान ने कहा होगा कि देवता सबसे बड़े स्वार्थी हैं, बोले आप देवताओं के भी बड़े वाले हो। भगवान से कहा बड़े स्वार्थी हो, बड़ी चालें चलते हो, कपटी भी बहुत बड़े हो। भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं, नारद बाबा कहते जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैंने कब कपट किया, मैंने कब स्वार्थ सिद्ध किया। नारद बाबा बोले हमें समझा रहे हो, हमें बता रहे हो। समुद्र मंथन हुआ था, किसी से छुपा नहीं है।
जहर निकला तो भगवान शंकर को पिला दिया। मैं पूछता हूं बोलो आपने क्यों नहीं पिया? भगवान की बोलती बंद हो गई। हलाहल निकला था, ये भागवत जी में कथा है। समुद्र मंथन से हलाहल निकला, जहर निकला तो शिव जी से कहा आप पीजिए, शिव जी को पिला दिया। मदिरा निकली सो असुरों को पिला दी। महाराज मणि निकली तो आपने गले में धारण कर लिया। और स्वयं लक्ष्मी जी जब कमल पुष्प की माला लेकर निकली तब आपने नहीं कहा कि किसी दूसरे के गले में लक्ष्मी जी से माला डलवा दे। तब आपने लक्ष्मी जी के द्वारा अपने गले में वो माला डलवा करके लक्ष्मी जी को अपना बना लिया। तो तुमसे बड़ा स्वार्थी दुनिया में हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता। और आज भी आपने, जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। हम डरते थे कि कहीं गड़बड़ न कर दो, आज भी आपने वही किया। हमने कहा था आपसे कि विवाह के लिए, उससे विवाह के लिए मुझे आपसे सौंदर्य चाहिए, आप अपना रूप दे दो। लेकिन आपने क्या दिया? भगवान खड़े खड़े सुन रहे हैं। नारद बाबा कहे जा रहे हैं, भगवान ने कहा कहते जाओ। नारद बाबा कहते नहीं जाओ, सुनिए भी कि आपने ठीक नहीं किया। अब जो दर्द है वो तो हम ही जानते हैं। बंचे मोहि जबन धरे दे सोई तनो धरहु श्राप मम एहा। आपने मेरी वंचना जिस शरीर को धारण करके की है, धरी निपतन तहां गए कृपाला, तो आप वैसा ही शरीर मृत्युलोक में धारण करेंगे। और आपको पता ही क्या है वियोग का दुख कैसा होता है स्त्री से, आपको क्या पता है? हमसे पूछो। इसलिए कहने लगे प्रभु मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। स्त्री के वियोग का दुख कैसा होता है आपको क्या पता? श्राप देता हूं, मृत्युलोक में शरीर धारण करेंगे आप, और नारी से, पत्नी से वियोग होगा, तब जब आंसू ढबढबाओगे तब पता चलेगा। भगवान मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं, कष्ट होगा। और सुनो, आपने मेरी आकृति बंदर की बनाई थी, अब तो चलो ठीक हूं, लेकिन कुछ समय पहले आपने बंदर बनाया था मुझे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। तो नारद बाबा बोले सुनो, आपने बंदर इसीलिए बनाया कि बंदर किसी मतलब का नहीं होता, लेकिन आप जब अपनी पत्नी को ढूंढेंगे, आप जब नारी विरह में परेशान होंगे, तो आपकी पत्नी को मिलाने के लिए आपकी सहायता बंदर ही करेंगे। अजी कपि आकृति तुम कीन हमारी, करियहि कीश सहाय तुम्हारी। आकृति तुम कीन हमारी, करियहि कीश सहाय तुम्हारी। भगवान ने जैसे ये श्राप सुने, प्रभु मुस्कुराने लगे। और भगवान ने सोचा कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो मेरी इच्छा से ही बोल रहे हो, तो लाओ अब पर्दा खोल दिया जाए, वास्तविकता का दर्शन करा दिया जाए। इसी समय प्रभु ने पर्दा हटाया, वास्तविकता का दर्शन कराया, और ये बताना चाहते हैं नारद जी को, नारद मेरी माया मुझसे कभी दूर नहीं है, मेरी शक्ति कभी मुझसे दूर नहीं है। देखने की शक्ति होनी चाहिए।